गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय 6 में पार्ट 8 स्टार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट 7 में हम लोगों ने फल वर्ग को कंप्लीट किया और औषध वर्ग ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स को स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने अनेकों प्रकार के लवणों के बारे में पढ़ा, नमक जिनको कहा गया, आंवला, हरितकी, बहेड़ा के बारे में पढ़ा, जिसमें त्रिफला आप सामान्य तौर पर भी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हमने वर्णन किया और उसके बेनिफिट्स के बारे में जाना। हरितकी के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, उससे के बराबर आंवला, आमलकी में कितने सारे बेनिफिट्स हैं, बहेड़ा, विभीतक में कितने सारे बेनिफिट्स हैं, उन सब के बारे में जानने का प्रयास किया। त्रिजात दालचीनी, तेजपत्र और इलायची से मिल के बनता है, उसके बारे में जाना। चतुर्जात नाग केसर को मिलाने से चतुर्जात बनता है। अब हम प्रारंभ करते हैं काली मिर्च के गुण से। काली मिर्च क्या कहता है? मरीच जो रहती है, ब्लैक पेपर इसको बोलते हैं, आप याद रखेंगे, आप लोगों के घर में भी रहेगी, खाने में भी डलता है ब्लैक पेपर। इट इज़ पंजेंट, कहता है मरीच रस और पाक में कटु रहता है। एंड द एंड ऑफ डाइजेशन इट इज़ ऑल्सो पंजेंट, कहता है कफ का नाश करने वाला है। इट मिटिगेट्स कफ दोषा एंड ईजिली डाइजेस्टेबल, और लघु रहता है, हल्का रहता है खाने में। नेक्स्ट है पिपली। पिपली किसको कहते हैं? लॉन्ग पेपर को बोलते हैं। लॉन्ग पेपर इन इट्स ग्रीन स्टेट एग्रीवेट्स कफ दोष। जब ये हरे रंग की रहती है तो और गीली रहती है तो कहता है कि ये कफ को बढ़ाने वाली है, मधुर है, स्वीट इन टेस्ट है, शीतल है, कोल्ड पोटेंसी है, और गुरु रहती है। इट इज़ नॉट इजीली डाइजेस्टेबल, और स्निग्ध है। इट इज़ अनक्यूटस, ऑयली एक तरह से इसको बोल सकते हैं, चिकनी एक तरह से बोल सकते हैं। क्या कहता है? जो सूखी हुई पिपली है, when the same when dry it becomes opposite, और जब ये सूखी इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जो गीली के जो गुण बतलाए इनसे विपरीत गुणों वाली हो जाती है। उसमें क्या कहता है? एफ्रोडीजियक है, वृक्ष है, इट इंक्रीजेज द सेक्स पावर, कहता है उष्ण है, इट इज़ हॉट इन पोटेंसी, कटु है, इट इज़ पंजेंट इन टेस्ट, क्या कहता है? अंत में जो इसका विपाक है वो मधुर रहता है, कहता है इट इज़ स्वीट एट द एंड ऑफ द डाइजेशन, क्या कहता है? लघु है किंतु स्निग्ध है, इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल एंड अनक्यूटस ऑल्सो, लाइटली अनक्यूटस, कफनाशक है, इट मिटिगेट्स कफ दोषा, कहता है कि वात, कफ, श्वास और काशनाशक है, इट मिटिगेट्स वात दोषा, कफ दोषा, इट क्योर्स श्वास, अस्थमा कंडीशन और कफ, कास कंडीशन, एवं रेचक भी है, इट इज एक्ट एज एन लेग्जेटिव ऑल्सो। रसायन विधि के बिना पिपली का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ एक मैं आपको बात बता दूँ, एक पिपली, एक क्षार, एल्कलाइन जिसको बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, पिपली, क्षार और लवण, सॉल्ट, इन तीनों का अधिक मात्रा में सेवन हमें नहीं करना चाहिए। लॉन्ग पेपर शुड नॉट बी यूज्ड इन एक्सेस फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट फॉलोइंग द रेजिमेन ऑफ रिजुविनेटर, रसायन थेरेपी, नॉट टू बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? सौंठ के गुण के बारे में बात करता है। सौंठ माने अदरक बोलते हैं, सूखी हुई जो रहती है, नागर बोलते हैं इसको। इसके सभी नामों को आपको पता होना चाहिए। घर में सामान्य तौर पर चाय में डलती है, इसका अचार भी डलता है, चटनी में भी डाला जाता है, बहुत जगह इसका यूज़ होता है। सौंठ अदरक को बोलते हैं, दोबारा बता देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है? जिंजर भी इसको बोला जाता है। इट इंक्रीजेज हंगर, कहता है भूख को बढ़ाने वाला है, अग्नि दीपक है। इट इंक्रीजेज द एपेटाइट, इट एक्ट एज एन एफ्रोडीजियक, कहता है वृक्ष है। इट इंक्रीजेज द सेक्स पावर, वाटर एब्जॉर्बेंट है, ग्राही है। गुड फॉर द हार्ट, इट इज़ गुड फॉर द कार्डियक, हृदय है, हृदय के लिए उत्तम है, विबंध नाशक है। इट रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को दूर करने वाला है, रुचिकारक है। इट इंक्रीज द रुचि, इट इंक्रीज बेस्टोज टेस्ट,
इट इजीली डाइजेस्टेबल लघु है। विपाक में मधुर है, एट द एंड ऑफ डाइजेशन इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। स्निग्ध है, उष्ण है, अनक्यूटस है, इट इज़ हॉट इन पोटेंसी। कफ और वात शामक है, इट मिटिगेट्स वात एंड कफ दोषा। सिमिलर इज आर्द्रक, फ्रेश जिंजर ग्रीन। और जो हरी अदरक के जो गुण हैं वो भी इसी के समान रहते हैं, सूखी हुई अदरक के समान ही रहती हैं। कहता है कि इन तीनों अर्थात मरीच, सौंठ और पिपली, इन तीनों को मिलाकर त्रिकटु बनता है। मरीच, सौंठ और पिपली, पेपर, लॉन्ग पेपर और जिंजर, इन तीनों को जब मिक्स किया जाता है टुगेदर नोन एज त्रिकटु। जैसे आंवला, हरितकी और विभीतक को तीनों को मिलाकर त्रिफला बनता है, वैसे ही मरीच, सौंठ, पिपली को मिलाकर त्रिकटु बनता है। क्या कहता है आचार्य? यह स्थूलता, इट इज़ यूजफुल इन ओबेसिटी, मोटापे को दूर करता है। अस्थमा, श्वास रोग को दूर करता है, सांस लेने में जिसमें तकलीफ होती है उसको दूर करता है। कास, कफ को दूर करता है। शलीपद, एलिफेंटिएसिस, फाइलेरिएसिस, उसको दूर करता है। पीनस रोग को, क्रोनिक नेजल कैटरेक्ट को ये दूर करता है। चव्य तथा पिपली मूल के बारे में बात करता है। चव्य के बारे में क्या कहता है? चव्य जो रहती है इसको पाइपर चैबा बोलते हैं, पिपली मूल को लॉन्ग पेपर रूट बोलते हैं। पोजेसिस क्वालिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मरीच, कहता है गुणों में मरीच के समान से थोड़े ही भिन्न रहते। कहता है रस और विपाक में कटु, इट इज़ पंजेंट इन टेस्ट, एट द एंड ऑफ डाइजेशन इट इज़ ऑल्सो पंजेंट। कफनाशक है, इट मिटिगेट्स कफ दोषा। लघु है, इट इज़ इजीली डाइजेस्टेबल। एंड उष्णवीर्य है, इट इज़ हॉट इन पोटेंसी। नेक्स्ट चित्रक, चीता के बारे में बात करता है। लेडवॉर्ट इसको बोलते हैं, LEADWORT, लेडवॉर्ट। इट इज़ सिमिलर टू फायर इन डाइजेशन थिंग्स, कहता है कि यह जो चित्रक चीता रहता है पाचन कार्य में अग्नि के समान है। सिमिलर टू फायर इसने इसीलिए बोलता है। शोफ, इट क्योर्स ड्रॉप्सी, इट क्योर्स अर्श, हेमरॉइड्स, बवासीर, पाइल्स। इट क्योर्स वर्म इन्फेस्टेशन इन इंटेस्टाइन्स, इट क्योर्स लेप्रोसी एंड अदर स्किन डिजीजेज। एंड कुष्ठ नाशक इसको बोला गया है। नेक्स्ट क्या बात करता है आचार्य? यहाँ पर 6 प्रकार के पंचमूल बतलाए गए हैं जो सभी 5, 3, 2 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। उनमें सर्वप्रथम पंचकोल के बारे में बात करता है। पंचकोल में पिपली, पिपलीमूल, चौवे, चित्रक, नागरई को काउंट किया है। पंचकोल में पिपली, पिपलीमूल, चौवे, चित्रक, नागरई, इसको याद रखेंगे। पिपली, पिपलीमूल, चौवे, चित्रक, नागरई। नागर यहाँ पर सौंठ को बोला गया है। द अबव एक्सक्लूडिंग मरीच, पिपली, पिपलीमूल, चौवे, चित्रक, नागरई इज नोन एज पंचकोल। इट क्योर्स, क्या करता है? पंचकोल के क्या बेनिफिट्स हैं? गुल्म, एब्डोमिनल ट्यूमर, गैसियस ट्यूमर को ठीक करने वाला है। प्लीहा, इट क्योर्स डिजीजेज ऑफ द स्प्लीन। क्या कहता है? आनाहा, एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन, शूलनाशक है। इट रिलीव्स फ्रॉम द डिस्टेंशन एंड कॉलिक। इट इज़ बेस्ट टू इम्प्रूव हंगर एंड डाइजेशन, यह अतिशय अग्निदीपक है। इट इंक्रीजेज द एपेटाइट। मरीच भी मिलाने पर इसको षडूष्ण कहा जाता है। व्हेन वी ऐड मरीच इन दिस इज कॉल्ड एज षडूष्ण। और बिना मरीच के इसको पंचकोल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पंचकोल में पिपली, पिपलीमूल, चौवे, चित्रक, नागरई सभी बच्चों को याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बृहत पंचमूल। बृहत पंचमूल में बिल्व, अग्निमंथ, शौनाक, पाटला और गंभारी है। बिल्व, अग्निमंथ, शौनाक, पाटला, गंभारी, इसको महत पंचमूल भी कहा गया है। क्या करता है? इट इज़ एस्ट्रिंजेंट एंड बिटर इन टेस्ट, कहता है ये कषाय रस है और तिक्त रस है। इट इज़ हॉट इन पोटेंसी, उष्ण वीर्य है। कफ और वात का नाश करने वाला है। इट मिटिगेट्स कफ एंड वात दोषा। इसको महत इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बड़ा है। बिल्व, अग्निमंथ, शौनाक, पाटला, गंभारी, बेटा बृहत पंचमूल भी इसको कहते हैं, आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लघु पंचमूल। लघु पंचमूल में आपको शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर, ये 5 द्रव्य इस गण में हैं। क्या कहता है? दोबारा सुन लेंगे। शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर
क्या करते हैं, इसको ह्रस्व पंचमूल भी कहा जाता है। कहता है विपाक एवं रस में मधुर है, एट द एंड ऑफ डाइजेशन इट इज़ स्वीट, और इसका स्वीट टेस्ट भी है। न बहुत शीतल है, इट इज़ माइल्ड कोल्ड, एंड ना बहुत उष्ण है, इट इज़ नॉट सो मच हॉट। सर्वदोषनाशक इसको बोलता है। कहता है इट मिटिगेट्स ऑल थ्री दोषाज, इट इज़ स्वीट इन टेस्ट, एंड एट द एंड ऑफ द डाइजेशन इट इज़ ऑल्सो स्वीट, नाइदर वेरी हॉट नाइदर वेरी कोल्ड in potency, and mitigates all three doshas. When we add the two Laghu Panchmul and Brihat Panchmul, when we add Laghu Panchmul and Brihat Panchmul, it constitute दशमूल। जब इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो दोनों मिलकर दशमूल का निर्माण करते हैं। दशमूल को वात व्याधियों में और अनेक प्रकार की व्याधियों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। इन दोनों उपयुक्त गणों को जब मिला दिया जाए, बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल को, तो ये दशमूल बनते हैं। और त्रिदोष घन इसको बोला गया है। इट मिटिगेट्स ऑल थ्री दोषाज। क्या कहता है, आम पाचन करता है। कहता है कि इट इम्प्रूव्स द डाइजेशन, श्वास को अस्थमा की कंडीशन में, कास में कफ की कंडीशन में, शिरशूल हेडेक की कंडीशन में, तंद्रा लेजीनेस की कंडीशन में, शोथ इन्फ्लामेटरी कोई कंडीशन उसके अंदर, ज्वर फीवर, आना एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पार्श्वशूल पेन इन द रिब्स और काफ, अरुचि को दूर, लॉस ऑफ एपेटाइट को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है मध्यम पंचमूल। मध्यम पंचमूल में बला, पुनर्नवा, एरंड, मुदगपर्णी और माशपर्णी, और दोनों प्रकार की शूर्पपर्णी इसको बोला गया है। ये 5 जो मध्यम पंचमूल हैं। क्या कहता है, बला, पुनर्नवा, एरंड, मुदगपर्णी और माशपर्णी टुगेदर फॉर्म द मध्यम पंचमूल। आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं इनको 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार क्यों बोल रहा हूँ। ये इसीलिए बोला जा रहा है कि आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर पाएँ। बार बार इसको लर्न करेंगे तभी इसको लर्न किया जा सकता है। क्या कहता है, वात कफ का दोनों का नाश करता है। इट मिटिगेट्स कफ एंड वात दोष, डज नॉट ग्रेटली एग्रीवेट पित्त दोषा, और पित्त दोष को भी बढ़ाता है लेकिन उतना नहीं बढ़ाता जितना रोग उत्पन्न करने के लिए बढ़ाया जाता है। एंड इट एक्ट्स एज एन लेग्जेटिव, कहता है रेचक है, मल को बाहर निकालने वाला है। नेक्स्ट इज जीवनीय पंचमूल। जीवनीय पंचमूल में शतावरी, काकोली, जीवंती, जीवक और ऋष्वक है। शतावरी, काकोली, जीवंती, जीवक और ऋष्वक, दीज ऑल 5 टुगेदर फॉर्म जीवनीय पंचमूल। क्या कहता है, चक्षुष्य है, इट इज़ गुड फॉर द आइज, एफ्रोडीजियक है, इट एक्ट्स एज एन वृक्ष और इट इंक्रीजेज द सेक्स पावर, इट मिटिगेट्स पित्त एंड वात दोषा, पित्त और वात दोष का नाश करने वाला है। जीवनीय पंचमूल है, दोबारा सुन लेंगे, जीवंती, जीवक, ऋष्वक, काकोली और शतावरी। नेक्स्ट इज तृण पंचमूल। तृण पंचमूल में कुश, काश, दर्भ, नील, इक्षु। तृण पंचमूल में कुश, काश, दर्भ, नील, इक्षु, कुश, काश, दर्भ, नील, इक्षु। क्या कहता है, पित्तनाशक है, इट मिटिगेट्स पित्त दोषा। क्या कहता है, दस वेर डिस्क्राइब्ड इन ब्रीफ द सब्सटेंसेस यूज्ड डेली एज फूड इन ग्रुप सच एज शुक, शिम्बी, पक्व अन्न, मांस, शाक, फल और औषध। इस सदा उपयोग में आने वाले आहार द्रव्यों का एक भाग शुक वर्ग, शिम्बी वर्ग, पकवान, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग और औषध वर्ग। औषध वर्ग को इसका मौलिक देन बतलाया गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पर औषध वर्ग बतलाया गया है, आप कंप्लीट अपनी डेली टू डेली प्रैक्टिस और डेली टू डेली लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीकेट करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। इस प्रकार विद्योतनी टीका में सूत्र स्थान का अन्न स्वरूप विज्ञानीय नामक 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सूनु श्रीमद् भागवत विरचिताया अष्टांग हृदय संहितायां सूत्र स्थाने अन्न स्वरूप विज्ञानियों नाम 6ठो अध्याय। आज हम यहाँ पर पार्ट 8 को ख़त्म करते हैं और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन रहे, किसी भी प्रकार की क्वेरी रहे तो सभी को आमंत्रित करते हैं। स्टे होम, बी सेफ,
लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।